हाँ, अब स्वामी जी देखिए बटरफ्लाई करते करते मुझे लगता है कि जीवन से थोड़ा बटर भी कम हो जाए, जिससे कि सेहत अच्छी रहे। बटरफ्लाई हो जाए। बटरफ्लाई हो जाए। अब स्वामी जी हड्डियों का जिक्र कर रहे हैं कि अब उम्र के साथ क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो घुटनों में जो दर्द होने लगता है, और खासतौर पे बारिश के इस मौसम में तो नमी बढ़ने से भी वैसे ही जो हेल्दी लोग हैं उनको भी दिक्कत आने लगती है। तो स्वामी जी जोड़ों को, हड्डियों को ठीक रखने के क्या उपाय हैं स्वामी जी? तो स्टेप बाय स्टेप ये भी हमें समझाइए। तो देखो, एक तो ये उपाय है, अच्छा जी। आगे पीछे ऐसे पैरों को दबाना और फिर घुटनों को खींचना छोड़ना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे। और ये बैठे बैठे ये अभ्यास करना, कुर्सी पर बैठ करके भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, लेट करके भी साइकिलिंग करते हैं, उससे भी घुटने अच्छे होते हैं, खड़े हो करके भी घुटने को खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं, घुमाते हैं, उससे घुटने अच्छे हो जाते हैं। किसी के घुटने के तो कपाली सामने से घूम करके पीछे की ओर चली जाती है, तो ऐसे, ये ऐसे, ये और ऐसे ऐसे, ये सब घुटने के लिए एक्सरसाइज है। ऐसे ऐसे करें और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे शुरू करें, धीरे धीरे पूरी भी ये 10 बार ये बैठक 10 बार दंड हम रोज़ बताते ही हैं, ये अभ्यास भी अच्छे हैं। और ये घुटने के साथ साथ पूरे जॉइंट्स के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर, उसमें अश्वगंधा, शतावर थोड़ा और मिला लें, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। अश्वगंधा, अश्वशिला का प्रयोग करें, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि का प्रयोग करें, अथवा योगराज, महायोगराज का प्रयोग करें। और सबसे बेस्ट तो है खाली पेट पिडालिन गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, सारे जोड़ एकदम अच्छे हो जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करें। और देखो ये पारिजात आज लगाने वाले हैं, पारिजात का 5 चीज़ों में एक चीज़ का भी रस पी लिया, पारिजात का, निर्गुंडी का, सहजना का, गिलोय अथवा एलोवेरा, 5 के 5 पी लिए तो ये पंचामृत है। और यदि अकेला भी मिल गया ना किसी को पारिजात, तो उसी से अर्थराइटिस दूर हो जाएगा। लो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और आज का जिसने कार्यक्रम देख लिया और हार्ट का पूरा मैकेनिज्म समझ लिया, वो फिर कभी भी ज़िंदगी में उसको बाईपास, एंजियोप्लास्टी और तमाम तरह के हार्ट के बहुत बखेड़े हैं, और करोड़ों लोगों की हर साल मौत होती है, बेमौत लोग मरते हैं, वो बच जाएंगे। और कोरोना के बाद वैक्सीनेशन और उसके डबल डोज, बूस्टर डोज के बाद, और फिर वैसे भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका सीधा असर। और आपस में घरों में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, गृह क्लेश गृह युद्ध में बदल जाता है, आपस की कहासुनी, तनातनी, उसका असर भी हार्ट पर, दिल पर बहुत पड़ता है। वाणी और व्यवहार लोगों के अच्छे नहीं रहेंगे, तो एक हाथ जोड़ के मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, अच्छी वाणी और अच्छा व्यवहार, यही सबसे बड़ा उपचार। तो अपने घरों में अच्छा व्यवहार भी करें, तो आपको फिर ये बाहर से अलग अलग उपचार के नाम पर जो आप अत्याचार झेलते हो, इससे आप बच जाओगे। स्वामी जी, आपने वाणी व्यवहार की बात की तो मुझे आपकी वो बात याद आ गई जो आपने बहुत पहले एक बार कही थी कार्यक्रम में, कि जब इंसान चला जाएगा, वो पूरा हो जाता है, तो वो क्या छोड़ जाता है? वो अपनी वाणी और अपना व्यवहार छोड़ जाता है, और उसी वाणी और व्यवहार के ज़रिए उसे याद किया जाता है कि फला आदमी कैसा था या फला महिला कैसी थी, कितना अच्छा, कितना मीठा बोलती थी। अब स्वामी जी, कोई महापुरुष क्या कहा था, क्या किया था? एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बिल्कुल सही। स्वामी जी, अब देखिए बहुत से लोग स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी की भी गिरफ्त में आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस एक तो क्या होता है, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से ये समझाइए। किस उम्र में ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस वाली डगर पर पहुँचे ही ना, और क्या क्या इससे परेशानी आती है अगर किसी को स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है, और यौगिक उपाय क्या है उन्हें दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए? 33 के 33 जो वर्टिब्राज है मेरुदंड के, वो अच्छे रहेंगे मरकट आसन से, घुटने पंजे पास में रख करके ऐसे करें। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को डिजीज का मुख्य कारण कहा है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उठने बैठने, खाने पीने के, जीने के तौर तरीके यदि अनहेल्दी है, तो उससे आपके शरीर में सारे रोग और आपके जीवन में सारे दुख पैदा होते हैं। तो देखो, एक तो ये मरकटासन, और जिससे बन पाए तो सेतु बंद बड़ा इजी है। और उल्टे लेट करके ये
मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और खड़े होकर के ताड़ासन और सूर्य नमस्कार। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए इससे 33 के 33 वर्टिब्रास, पूरी रीढ़ की हड्डी, उसकी 72 कोण 72 लाख से नाड़ी, उससे जुड़े हुए 30-70 सेंसर्स, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पांचों को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब एकदम आपके स्वस्थ रहेंगे। पीछे झुकने वाला ऐसे अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चक्रासन, बैठ करके अर्ध उष्ट्रासन, घुटनों पर बैठ के खड़े होकर अर्ध चक्रासन, आगे झुक करके पादहस्तासन और सूर्य नमस्कार जिसने कर लिया इसका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं रहेगा। इसलिए 10 बार सूर्य नमस्कार का आज हमने प्रारंभ में ही व्रत दिलाया। सबको योग व्रती बन के, आयुर्वेद व्रती, स्वदेशी व्रती बन करके अपने जीवन को पूर्ण सात्विकता में ढालना है। देखो अब जो इतना कर लिया तो कहाँ कोई स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस रहेगा मेरी बहन। तो फिर जो आपने प्रारंभ में जहाँ से शुरू किया था वहीं पूरा कर रहे हैं। आज के अनुष्ठान को पूर्णता की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। फिर वो वृक्षासन, गरुड़ासन भी कर पाएंगे। फिर वो हैंड स्टैंड और हेड स्टैंड भी कर पाएंगे। शीर्षासन, सर्वांगासन भी कर पाएंगे। सर्वांगासन, हलासन भी कर लो। ये भी बड़ा अच्छा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। तो ये पूरा पैकेज बता दिया है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने का। ये भी अभ्यास कर लिया करें। साधारण दंड ऐसे तो ताना बाना जिंदगी का अच्छा चलता रहेगा। और फिर ये अनुलोम विलोम भी, ये भी आपकी पूरी ऊर्जा का संतुलन करता है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में प्राण का पूरा संचार हो जाता है। स्वामी जी, इतनी सारी बीमारियों का हमने जिक्र किया, एक बीमारी छूट गई जो बढ़ती उम्र की तो है ही लेकिन युवाओं को भी हो रही है, और वो है कैटरैक्ट। क्योंकि इसका जिक्र किए बिना ये जो बीमारियों से छुटकारे का पैकेज है ये अधूरा है। 30 से 40 की उम्र से ही ऐसा क्या कुछ किया जाए कि तो उम्र करेक्शन कर देते हैं जी। श्रुतिका जी, पवन मुक्तासन आप कर रहे हो, अमित जी तो ऐसे कर लिया करो। आप ऐसे कर रहे हो, आपके ये एरिया भी ऊपर है और पंजे भी ऐसे हैं ऊपर की ओर, ऐसे नहीं, पंजे नीचे तने हुए और एरिया नितंब के ऊपर, कुल्लों के ऊपर ऐसे लगी हुई, ऐसे करना है। तो ये तो करेक्शन बता दिया जी स्वामी जी को और अमित जी को। धन्यवाद स्वामी जी। इसके बहाने सीख लेंगे। नहीं स्वामी जी, बिल्कुल ठीक किया आपने। स्वामी जी जरूरी, हमारे तो बिल्कुल स्वामी जी, हम अगली गलत बात कर रहे बता थे। देता हूं। अमित जी पैर और- नीचे कीजिए। हाँ तो अब इसको करेक्शन कर लेंगे। ऐसे ही जिंदगी में थोड़े थोड़े संशोधन करते हुए अपने बड़ों के बताए हुए मार्ग पर, उनकी गाइडेंस में हमें जी, आगे स्वामी बढ़ना है। जहाँ तक रही बात कैटरेक्ट की, तो देखो ये दोनों हाथों में ये आँख का पॉइंट है और आईग्रेट खाएं सुबह शाम और आईग्रेट ड्रॉप डालें। कैटरेक्ट ग्लूकोमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है।